बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में रखिएगा याद। काफ़ी टाइम के बाद मैं कैमरे के सामने आया हूँ और इंतहाई तबीयत नासाज होने की वजह से मैं तमाम बहन भाइयों से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। और इधर से सिस्टर रुबीना का ऑपरेट हुआ, मैं लेट पहुंचा हूं। सबसे पहले तो मैं आप ही से माजरत चाहता हूं। नहीं, माजरत नहीं करनी मेरा भाई। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। मेरे दुख में शामिल हो गए, मुझे इससे बढ़ के और क्या चाहिए। इतनी दूर से आए, बच्ची छोटी सी, फिर शुक्रिया भाभी के साथ मोटरसाइकिल पे आए। तो पहले तो सब बहन भाइयों को मैं तो से अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी आप सबके सामने हूँ। तो बाकी सदीक भाई आए, कहते हैं ना कि एक दुख जो इंसान ना कम हो जाता है जब अपने बहन भाई आके बहनों के सर पे हाथ रख देते हैं ना, सबसे बड़ी बात वही होती है। और प्यारे बहन भाइयों, मेरे आने से जो जख्म है मेरी बहन का वो तो नहीं भर सकता, और वो भरेगा टाइम पर। लेकिन ये कहते हैं ना कि जो रहमत के हाथ होते हैं ना, दुआ के, वो बहुत काम आती है इंसान के। तमाम देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है, ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये मुझे अपनी सगी बहनों से भी प्यारी है, क्योंकि वो तो मेरी बहनें हैं ना। और ये मेरी जो बहन है, रात एक मैंने तस्वीर देखी जिसकी वजह से मेरा जो दिल है ना अंदर से फटा पड़ा है। मेरे आने से जख्म तो नहीं भरेगा, लेकिन इस दिल को सुकून जरूर मिलेगा, इस रूह को सुकून जरूर मिलेगा कि मेरा भाई खुद, क्योंकि बाजी को पता है कि मैं खुद इतना परेशान और तकलीफ में हूँ। आपने कैमरे में तो नजर नहीं आ रहा हूँ, कि कैमरे में तो मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त ठीक नजर आ रहा हूँ, लेकिन जब बज़ाहिर सामने बंदा होता है तो पता चल रहा होता है कि यार ये। और एक बात ये कि बाजी रुबीना का और मेरा रिश्ता क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी जमाने में हमारा चैनल हुआ करता था, अब भी है, मोनेटाइज भी है। काम नहीं करते क्योंकि जिस रास्ते पे जाना नहीं उस रास्ते की बात नहीं करनी। जब मेरी बहन ने वो वीडियो देखी तो मेरी बहन को शौक हुआ कि भाई मैं भी वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं भी शामिल हूं और अहमद भाई भी शामिल है। ऐसे ही है मेरी बहन, क्योंकि सामने बंदा बैठा है और बात मैं कर रहा हूँ, झूठ वाली बात नहीं है। बहुत अरसे पहले की बात है, ये इस बात फिर 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं। और फिर बाजी ने बड़ा राब्ता किया उस चैनल पे, लेकिन नहीं हो सका। फिर बड़ी मुश्किल से बाजी ने नंबर दिया, फिर राब्ता हुआ। फिर हमारे बहुत ही प्यारे भाई अहमद भाई हैं, उनकी वीडियो माशाल्लाह वायरल हुई, फेमस हुए। और फिर भाई ने कहा कि भाई मुझे आप पे बड़ा प्यार आता है, पता नहीं आप में क्या ऐसी चीज है कि ना मुझे ना चीज खींच के ले आती है। तो फिर मुझे कहा कि भाई मैं आपको अहमद भाई के पास भेजूंगी, वो मेरा भाई है, मैंने चैनल बनाया है और आपकी वीडियो देख के बनाया है, अहमद भाई की वीडियो देख के बनाया है। ये मैं रिश्ते की बात बता रहा हूँ, बहुत काम की बात है। जो व्लॉग पसंद करते हैं बेशक वीडियो स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरी बातें जो है ना, उम्र कम है लेकिन बातों में वजन बहुत होता है। फिर और ये जो चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये रुबीना सिस्टर ने चैनल बनाया है और भाई खुरम ने बनाया है। ये भी मैं बता दूं, ये चैनल खुरम भाई और सिस्टर रुबीना की वजह से बना है। हाँ जी, आप ही और भाई ने बना के ये दिया था। सामने बैठे हैं, यानी कि इनका मशवरा था कि भाई इस चैनल को आप बंद करें और दूसरा चैनल बनाएं। मैंने कहा फिर मैरिज विलेज व्लॉग चैनल ये बनाया गया। मैंने कहा मैं साथ खड़ी हूँ, तो हाँ जी। अहमद भाई साथ खड़े हैं, क्योंकि फिर इनसे पहले मैं वायरल हो चुकी थी। तो और फिर बाद में फिर ये मैंने चैनल बनाया है। एक कम्युनिटी अहमद भाई ने मेरे पे चैनल पे लगाई, वो जिंदगी भर में एहसान जो है ना, वो सिस्टर रुबीना की तरफ से लगी। वो एहसान है, हेल्प नहीं है। क्योंकि जो बंदा मिट्टी में अपना हाथ भर के सुबह से लेके शाम तक, सर्दी है गर्मी है, ईंटें बनाता हो, उसके लिए वो एहसान होता है। कौन कहता है ये हेल्प है? ये हेल्प नहीं होती। वो बंदा ही बेवकूफ है जो कहता है ना
ये हेल्प करते हैं। हेल्प जो इन्होंने हेल्प की ना अल्लाह की रजा के लिए की, मेरे लिए हेल्प नहीं है, मेरे लिए एहसान है। और ये मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। इस चैनल से हजारों लोगों की खिदमत की गई है, जो देखने वाले बहन भाइयों ने अपनी अमानतें मेरे तक पहुंचाई हैं और मैंने हकदारों तक पहुंचाई हैं। कौन कहता है ये? लेकिन मेरा एहसान भी भाई नहीं है, क्यों कि बहनों का भाइयों के ऊपर कभी एहसान नहीं होता। हाँ, लेकिन एक भरम होता है भाइयों पर कि ये सारी जिंदगी हमारे सर पे आकर हाथ रख दें, हमारे लिए यही काफी है। और आगे बाजी मैं आपकी बात स्किप करूंगा। जी जी। जो अहम बात मैंने करनी है, अहम बात ये है, मेरे भाई की शादी आई, खुशी आई, गमी आई, मेरी बहन ने कोई यानी कि जैसे है ना कि कमी नहीं छोड़ी। शादी में पहुंची, हाँ जी। शादी को साइड पे छोड़ने मजबूरी हो जाती है इंसान के, कहीं चला जाता है। हाँ जी, दादा अबू फौत हुए, दादा अबू फौत हुए, वो मेरा दुख था। हाँ जी, वहां पे शरीक हुई। और सबसे बड़ा दुख जो मेरा है, शायद वो मुझे कब्र तक याद रहेगा, मेरा कड़ियल नौजवान भाई जिसकी उम्र 19 साल हो और 14 अगस्त का दिन हो, आजादी का दिन हो, खुशी का दिन हो, कपड़े भी पहने हुए हों, घर में खाना भी बन रहा हो, रेसिपी भी तैयार हो रही हो, भी आज खुशी का दिन है। वैसे जो हम महाजरीन होते हैं वो खुशी जो है गम में अपने आंसू बहा के खुशी करते हैं, जो महाजरीन होते हैं। इस बात को समझने वाले समझेंगे। खुशी का दिन हो, अचानक पता लगे मेरे भाई का भाई फौत हो गया और सब कुछ जमीन के नीचे से पांव निकल जाए, जमीन के नीचे से ही पांव निकल जाए कि भाई का भाई फौत, यानी कि मेरा भाई फौत हो गया और मैं खुशियां मना रही हूं। मेरे सगे रिश्तेदार, मेरे सगे जो बहन, जो जिनका खून का रिश्ता है, वो ना पहुंच सके। मुझे अफसोस हो रही है, देख ये बात करने में अफसोस हो रही है कि वो ना पहुंच सके। और अल्लाह ने ऐसी माएं, ऐसी बेटियां जो है माएं कम पैदा करती हैं। अभी भी मेरा गिला है, अभी भी लोग मुझ पे गिला करते हैं, तकलीफ, और मेरे दिल को तकलीफ है बहुत। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि मेरा कड़िया नौजवान भाई मरा पड़ा है, मेरे रिश्तेदार नहीं पहुंचे, जो नहीं पहुंचे वो मुझे पता है, मेरे दिल में है वो बात, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अपनी गुर्बत नहीं भूलेगी। वो वक्त मुझे वो वक्त याद है जब ये चैनल नहीं था, पुराना चैनल हुआ करता था। बाजी की कॉल आई, दोपहर का टाइम था, भाई के फौतगी को साइड पर रख देते हैं, वो गम है वो रहेगा जिंदगी भर, शादी भी साइड पर रख देते हैं। मेरे पास कॉल आई, शायद भाई को हम किस बात का ना पता हो, मेरे घर में आटा नहीं था, मेरे बच्चे भूखे थे, मैं भी भूखा था। उस टाइम बाजी की कॉल आई ना, बाजी ने कहा कि भाई खैरियत? मैंने कहा हाँ भाई खैरियत। कहने लगे तेरी आवाज से मुझे नहीं लगता कि खैरियत हो। मैंने कहा खैरियत है, क्या परेशानी है? मैंने कहा बाजी आटा नहीं है घर में। कहने लगी बहन से जो कुछ हो सकता है तो मैं कर सकती हूँ, चाहे वो 2 टाइम का भी आटा मेरे लिए घर में आ गया हो, मैं वो एहसान भुला सकता हूँ? कभी भी नहीं भुला सकता। आप ही को चुप करवाना। भाइयों का रिश्ता होता है एहसास का, जो कभी नहीं भुलाया जाता। अच्छा, मैं माजरत करता हूँ अपनी बहन से, लेट पहुंचा हूँ, लेकिन मुझे दुख बड़ा है इस दिल को। तो मेरे पास था उनके नसीब का, मैंने अगर दे दिया, वो मैंने नहीं दिया, मेरे अल्लाह की जात ने दिया। मेरी क्या औकात है मैं किसी को एक टाइम कभी खाना खिला सकूं, चाहे वो मेरा बहन भाई है, कोई मेरा मेहमान है, चाहे वो मेरा कोई पड़ोसी है, क्योंकि वो इनके नसीब का था मेरे पास, वो मैंने दिया। तो उसके बाद मुझे जब जरूरत बनती है, सदीक भाई हम एक दूसरे के काम आते रहते हैं। तो बाकी काफी बहन भाई ऐसे हैं जो कह देते हैं कि जी रुबीना साहब तुम्हारा क्या रिश्ता है, रुबीना तुम्हारा क्या रिश्ता उनके साथ है। रिश्ता जो हमसे आता है ना, कोई जरूरी नहीं कि माँ के पेट से हम पैदा हो तो वो रिश्ता बनता है, नहीं। रिश्ता एक दिल का होता है, रिश्ता एक एहसास का होता है। और मेरे भाई की शादी पे, मेरे भाई की शादी पे मेरे साथ जो हुआ मैंने कभी चैनल पे नहीं बताया और ना ही कभी बताऊंगा, क्योंकि मेरे बहन भाई हमें खुश देखना चाहते हैं। ये मेरे साथ जैसे एक बाप होता है ना, बाप माँ बाप साथ खड़े होते हैं, इस तरह मेरे साथ शादी में खड़ी हुई। एक बाजू बन कैसे भूल सकता हूँ?
जैसे कहते हैं ना सज्जा बाजू बन के खड़े होते हैं, ऐसे आप और खड़े थे। उनको भी नहीं भूल सकता, वो भी मेरे यहाँ सीने पे लिखे हुए हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरे साथ ताउन किया, जिस बहन ने मेरा साथ दिया, वो बहन का वो मेरे दिल पे लिखी हुई है। मैं भूल सकता हूँ? कभी भी नहीं सदीक भाई भूल सकते। अरूज को जवाल आता है और जवाल को अरूज आता है। कभी ये छोटी सी जिंदगी में मैंने अपनी 28-29 साल उम्र में मैंने बड़े बड़े ऐसे लोग देखे हैं जिनको अरूज भी आया है, जवाल भी आया है। खुरम भाई ने तो बहुत कुछ देखा होगा दुनिया में। तो लेकिन अपेंडिक्स मेरी फट चुकी थी और इतना बुरा मेरा हाल था, मैं दिन रात रोती थी। जब हॉस्पिटल लेके गए तो जब मेरा ऑपरेट हुआ तो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता, तब तक मैं ठीक नहीं हो सकी। अगर मैं जो मेरा वो जख्म है मेरा वो खुल चुका है, अगर मैं वो एक पिक्चर ही चैनल पे लगा दूं ना कि मेरी अब मैं बैठी सिर्फ नजर आ रही हूँ। क्यों भेजी मेरे पास तस्वीर? वो क्यों भेजी मुझे बता। मैंने वो इसलिए भेजी थी, शुक्रिया भाभी को, लेकिन वो फिर देखी। हाँ जी, जैसे मैंने देखा ना, मैंने फिर इन्हें भी दिखाई। ये जख्म ऐसे है। हाँ जी, तो ये देखने के प्यारे बहन भाइयों के वो दुख भी अल्लाह ताला ही देने वाला है और खुशियां भी अल्लाह ताला देने वाला है। आज मैं हंसती हूँ, खेलती हूँ, क्यों हंसती हूँ कि जब हम पे खुशी आती है तो हम कितना खुश होकर उसे एक्सेप्ट करते हैं, हमारी ये खुशी, हमारी ये खुशी। जब दुख आता है तो वो अल्लाह ही काटने वाला है। बाकी बहन भाइयों की तो एक दुआएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे लिए दुआएं करें, और कई ऐसे भी कह सकते हो सकता है भीख मांगे हो, भीख मांगने के लिए करते हैं। नहीं, इतने लोग, इतने बहन भाई हमें देखते हैं कि पता नहीं अल्लाह का नेक बंदा कौन सा है जिसकी वजह से ये दुआ कबूल हो जाए और अल्लाह ताला मुझे सेहत दे दे। मैं आज भी यही कहूंगी कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं अपने बच्चों में सही सलामत हूँ। आमीन आमीन। मेरा भाई मेरे पास चल के आया, मैं कहती हूँ कि जमाने की खुशियाँ मेरे पास आ गई। करम इस पाकज़ात का, अल्लाह इन्हें भी अपने बच्चों के सर पे सलामत रखे। आमीन। बंदे को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। एक आंटी है, अमेरिका में रहती है। बहुत पहले उनकी कॉल आई बाजी मेरे पास। वो कहने लगी, बेटा आपने मेरी पहली कॉल पे कॉल उठा ली। मैंने कहा मैं तो हूँ ही खादिम, नौकर हूँ, मैं तो खिदमत करने के लिए बैठा हूँ। उसने कहा बाजी, उसने आंटी ने कहा कि मुझे ना एक बंदे पे बड़ा गुस्सा है। मैंने कहा कौन सा बंदा है? नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि आज अल्लाह ने उसको बहुत इज्जत दी है, कोठियां दी हैं, बंगले दिए, कारें दी हैं। किसी वक्त होता था वो बेचारा मट्टी में, उसकी बेगम भी मट्टी में और कुछ बना रही होती थी, लेकिन नाम नहीं लेता मैं। उसने कहा मैं अमेरिका में बैठी हूँ, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है। मैंने मोहब्बत से कॉल की है उसको, पहली दफा कॉल मेरी उठा ली है उसने और बातचीत की है, बड़ा खुश हुआ। फिर जब दूसरी दफा मैंने कॉल की ना, उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। वो यानी कि इंसान को अपना औकात जो है ना, अमीरी गरीबी तो मेरे रब देता है। हाँ जी, वो तो ये भी कहते हैं हमारे पास तो वजीर आजम कॉल कर ले तो हम तो उनकी कॉल नहीं अटेंड कर सकते। हमारी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बहन भाइयों। ये मेरा रिश्ता बाजी रुबीना के साथ, भाई अहमद के साथ हमारा ये रिश्ता है। हम एक अहमद भाई का भी रिश्ता मैंने बता दिया है। हम दुख सुख में इकट्ठे होकर बेशक हमारी बहन भाइयों में तो होती है छोटी मोटी बातें, क्योंकि ये प्यार होता है ना, लड़ भी पड़ते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, बहन भाइयों में हो जाती है लड़ाई। बहरहाल इस टाइम मैं देखने वाले बहन आज भाइयों 6-7 से महीने पहले मेरे ख्याल किसी की वजह से हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है। देखने वाले बहन भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी बहन सिस्टर के लिए आप दुआ करें। आमीन। जो जख्म है, मैं तो वही पहले भी कह रहा हूँ, जख्म तो नहीं भर सकता, लेकिन दुआओं में बड़ा असर होता है। आप दुआ करें कि बाजी को अल्लाह पाक सेहत दे। और अभी मैं बिस्तर में पड़ा था, आते साथ ही मैं लेट गया हूँ क्योंकि मोटरसाइकिल पे आया हूँ मैं अपने विलेज से मुल्तान। 3.5 घंटे या 3 घंटे लगे हैं और बुरी हालत थी। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठा हूँ। देखने वाले बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, बाजी के लिए दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। हम भी देखने वाले बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक शिफाए कामिला अता फरमाए, जो बेरोजगार हैं रिस्क हलाल अता फरमाए, जो परेशान हैं परेशानियां दूर फरमाए, और जो किसी भी वजह से, किसी भी हमारी बात से किसी की दिल आजारी हो तो हम माजरत चाहते हैं। अब जी हम आपसे लेते हैं इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।